नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से ही क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में बने रहना चाहते हैं या कुछ और बातें, क्योंकि इस टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से महासंग्राम चल रही है उनका किसी से तालमेल बैठ नहीं रहा है। हम इस पर लगातार वीडियो करते आ रहे हैं और हम इसके अंदर की जानकारी जो है आप तक पल पल तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आपने अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या किसी और थ्रू देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम राजनीतिक खबरों को जो है विस्तार से आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं और इस प्रयास में आपका भी साथ जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि इसमें उद्धव ठाकरे क्या इस समय अंदरूनी जो है उनके अंदर क्या चल रहा है कि वो चाहते हैं कि वो कम से कम आधे जो 48 सीट है उसमें से आधे सीटों पर जो है उनकी जो है उम्मीदवारी कायम रहे। और क्योंकि पिछली बार जो है अलायंस करके बीजेपी के साथ उन्होंने 18 सीटें जीती थी और वही अभी तक 23 लड़े थे और उसमें 18 जीते थे। अब आज भी वही चाहते हैं कि मैं 23 सीट का हकदार हूँ। किस बेसिक पे है, क्या है, इसी पर सा चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है कि उद्धव जी का जो ये भी एक जरांगे जैसा हट करके बैठे हुए हैं, हाँ, लगता है आपको? क्या बात है। वो फर्क दोनों में इतना है कि उसके पीछे 5 करोड़ लोग हैं, इसके पीछे 5 लाख लोग हैं। दोनों में ये फर्क इतना फर्क। हाँ, इसके पीछे अभी कोई नहीं है जी। तो कैसे है ना कि उद्धव ने 23 सीटें मांगी है। उद्धव ने नहीं मांगी है, संजय ने मांगी है, मगर अभी संजय ही शिवसेना है तो संजय ने मांगी है, मतलब शिवसेना ने मांगी है, क्योंकि उसको जो दिखाया जाता है टीवी पे तब लोगों के मन में यही धारणा है देश भर में जी, संजय मतलब शिवसेना और दो मतलब वो कैसे राष्ट्रपति और पंतप्रधान जैसा है। ये पंतप्रधान है अपना संजय राउत, अच्छा, और राष्ट्रपति है उद्धव ठाकरे, रबर स्टैम्प। तो कैसे है ना कि एक और इनके सामने परेशानी आने वाली है। मैं संजय से बात की तो मैंने उसको बोला कि तुम बार बार बोल रहे हो कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वंचित और तुम ऐसे 4 लोग हैं और आपस में बांटना है, मगर 23 हम ले ही लेंगे, बाकी आप क्या लेना है देना है वो आप सोचो। 25 में तुम लोग देखो। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम 23 में से 2 सीटें वंचित को हमारे कोटे से देंगे। ये यहाँ तक आया है वो, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, अभी ऑन द रिकॉर्ड शायद बोला है तो उसने मालूम नहीं मुझे, मगर 23 में से 2 या 3 सीटें, पर उसको तो प्रकाश आंबेडकर को तो 12 सीटें चाहिए। ये 2 या 3 देंगे वो भी उसको चलेगा नहीं, तो वो भी मुश्किल है। मगर उसमें और एक बात आ गई है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है महाराष्ट्र के प्रकाश रेड्डी करके, बहुत सिंसियर और सीरियसली राजनीति करने वाले कैरेक्टर, मैन ऑफ प्रिंसिपल है। उन्होंने कल बोला कि महाआघाड़ी की जब चर्चा होती है, मीटिंग होती है, तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि इंडिया का एक घटक महाआघाड़ी है और हम इंडिया में हैं। सीताराम येचुरी जो है वो वहाँ सोनिया गांधी और इनके बाजू में बैठते हैं, उनका वो सम्मान है और वहाँ पे उनसे सलाह मशविरा किया जाता है। तो वो बोले कि हमने येचुरी साहब से बोला कि वहाँ आपको इतना सम्मान देते हैं, आपसे चर्चा करते हैं देश भर में, बंगाल से लेके, मतलब ममता भी है और मार्क्सवादी भी है उधर। अच्छा, हाँ, दोनों है। ये कैसा जमने वाला पता नहीं, आप भी है, कांग्रेस भी है और आपस में उनकी दुश्मनी है। वो उसके बारे में एक नया अभी धागा मुझे मिला है 5 मिनट पहले, मैसेज आया। अपने दोस्त लोग भी अपने को फीडबैक बहुत देते हैं। तो ऐसा है कि उन्होंने येचुरी साहब को पूछा, ये रेड्डी ने, और वो उसने बताया, टीवी पे बताया, मैंने प्राइवेट कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमसे बात ही नहीं करते हैं, वो बात करनी पड़ेगी उनको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कम से कम आदिवासी सीट 1, क्योंकि आदिवासी में उनका ये अच्छा चलता है, और वो चंद्रपुर, गढ़चिरौली वगैरह जो एरिया है वहाँ पे एक आदिवासी, वो और थाने जिले में भी सर उनका एक बार चुनाव जीता है, उनका कम्युनिस्ट पार्टी का खासदार था, तो 2 सीटें तो वो चाहते हैं, मगर ये तो उनको काउंट ही नहीं करते। अभी ऐसा है कि उनकी इंडिया आघाड़ी में 26 पार्टियां हैं। इंडिया आघाड़ी में, हाँ, इंडिया में 26 है ना, वो बैठते हैं ना सब, तो वो 26 में से कम सर 10 पार्टी ऐसी है, 10-12 पार्टी करीबन, कि जिनके नाम दे सकते हैं हम लोग, कि जिनका महाराष्ट्र में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। तो ये 10 लोग भी चाहेंगे भाई कम से कम हमको एक दो तो दे।
तो वो एक दो करते करते वो आगे 10-12, ये 2-3 आ गए, वंचित के आगे। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कोई जगह कहाँ रहेगी ये अगर 23 लेते हैं तो। और ये सोच ही नहीं रहे कि मैं महाआघाड़ी जो है वो इंडिया का भाग है ना, हम तो इंडिया के जो लोग आएंगे इधर उनको भी हमको अकोमोडेट करना है। सर इसमें इनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि राहुल, सोनिया, नीतीश कुमार भी इनके साथ जा रहा है, तो उसकी पार्टी के खासदार नहीं चाहिए उसको महाराष्ट्र में? क्यों नहीं चाहिए? हाँ, वो तो हर स्टेट में जाएंगे ना वो लोग। हाँ, तो उसका जो यूनाइटेड पार्टी है उसके तो लोग चाहेगा वो तो सर वो भी भारी आदमी है। नीतीश कुमार बोलेगा मैं पंतप्रधान बनने के लिए मुझे भी ये चाहिए, तो मुझे 5 नहीं 10 सीटें चाहिए, वो भी 10 मांग सकता है। अभी तो जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हो। हाँ, अध्यक्ष बन गए, वो इसीलिए बने कि पंतप्रधान का चेहरा बने। और कांग्रेस एक दिन में शरण गई है। एक दिन में। यस सर कल ही खड़गे का नाम उन्होंने विड्रॉ करके नीतीश कुमार को संयोजक लाया करके। थोड़ा बड़ा पराभव है कांग्रेस का, पहला ही फटका बैठा है उनको, चल हम कांग्रेस मतलब कुछ नहीं, हम है जो है। नीतीश कुमार जैसे आदमी ने उनको फटका दे दिया। और यही नीतीश कुमार के बारे में अभी हिंदी यूट्यूब चैनल है, वो बोल रहे हैं कि उसका बीजेपी से भी चर्चा चालू है। हाँ है ना, है ना, है इंटरनल चालू। तो वो लालू को धोखा देके उधर जाने की भी ये कर रहा है, मतलब उधर। और ये भी आया है आज, आप भी यूट्यूब चैनल मेरे पास, उसका तो नाम ही रखा गया है पलटू राम। हाँ नहीं, वो पलटू राम वगैरह छोड़ो, सभी आया कि उन्होंने भाजपा को कंडीशन डाली है कि इसका बिहार का मुख्यमंत्री उनके चॉइस का होगा और वो उनको उप पंतप्रधान बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम। हाँ, डिप्टी पीएम। अरे अभी तक डिप्टी पीएम नहीं था कोई। नहीं, उप पंतप्रधान थे 2 टर्म में। नहीं ये 2 टर्म में नहीं, मोदी जी साथ में कोई नहीं था। मगर उनका कहना है कि मैं आता हूँ आपके साथ और उससे आपको फर्क पड़ेगा, क्यों बिहार में अगर नीतीश कुमार उनके साथ आ गए तो कांग्रेस और यादव लालू उनके सफाया हो जाएगा। पर कितना अविश्वास है देखो कि नीतीश कुमार इधर भी है, इंडिया में भी है, उधर भी है, तो और क्या लगता पता नहीं चल रहा है। बीजेपी उनकी कंडीशन मान लेगी, डिप्टी पीएम उनको हाँ कर देगी? हाँ सर, करेगी। तो ऐसा उनका संबंध तो कल तक तो मिनिस्ट्री थी, चीफ मिनिस्टर किनका था? वो बीजेपी गवर्नमेंट का ही था। उन्होंने तो लालू को दगा देके नीतीश कुमार इनके साथ आए थे, इनको दगा देके उधर गए। सर खबर तो ये भी कि उद्धव जी ने भी 2 बार बात की है। हाँ, मेरे को ऐसा खबर आई थी। हाँ, खबर सही कितना है कितना का तो मालूम नहीं मेरे को। नहीं, उन्होंने कोशिश की थी बीजेपी के साथ जाने की, बीजेपी वालों ने ही उनको जरा दूर रखा है। वो नहीं चाहते क्योंकि शिंदे साहब नाराज हो जाएंगे। महाराष्ट्र में अभी ताकत किसके पास है? संख्या शिंदे साहब के पास है। दूसरी एक बात सर और मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, जो मेरे दोस्त ने अभी वीडियो पे स्क्रीनशॉट भेजा है पेपर का, उसमें उन्होंने दिया है कि कांग्रेस ने ये डिसाइड किया है कि भारत के 28 राज्य हैं और मेरे ख्याल से 6 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनमें से सिर्फ 9 राज्यों में कांग्रेस जो है वो इंडिया आघाड़ी में रहेगी। और बाकी जो 28 में से 9 और ये 36 कुछ होते हैं हमारे टोटल, तो उसमें से 9 कम कर दो तो 36 में से 9 गए तो हो गए ना 27। तो 27 राज्यों में वो इंडिया आघाड़ी नहीं होगी। क्या रही है? अपना लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र बंगाल में ममता उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप वाले तो कहीं भी, दिल्ली में भी नहीं, हरियाणा में, पंजाब में नहीं, लेने को तैयार नहीं है। तो इनको लेने के लिए तैयार कौन है? तेलंगाना में थोड़ा कोई तैयार है, स्टालिन लेने को लिए तैयार नहीं है इनको। तो 9 राज्यों के सिवा इनको कुछ नहीं। इसका मतलब मामला यहीं पे अटक गया। तो फिर वो राज्य अगर ये होता है, मगर महाराष्ट्र में उनका क्लेम रहेगा। महाराष्ट्र में सर कांग्रेस के 46 विधायक हैं, है ना, तो महाराष्ट्र में क्लेम रहेगा। तो ये नीतीश कुमार से लेकर अगर रहा है यहाँ तो उन सबका क्लेम आएगा, 10 पार्टियों के क्लेम आएंगे। वो बोलेंगे अगर आप रह गया इंडिया में तो वो शान है, वो हरियाणा, पंजाब और इसमें दिल्ली में इनको जगह नहीं देंगे, मगर महाराष्ट्र में जगह मांगेंगे इंडिया के लिए। बोलेंगे कि आपका इधर कुछ नहीं मगर हमारा उधर है। और सर वो इतने, आप और ममता वाले इतने खर्चा करते हैं, क्या बोलूँ। गोवा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, मैं 2 ही दिन गया था उधर, सर ममता ने 400-500 करोड़ खर्चा किए गोवा के लिए। गोवा एक छोटा राज्य, मतलब उसका कोई एक आदमी भी चुन के आने की संभावना नहीं थी, और हर एक उम्मीदवार को 2-3 करोड़ दिए।
और आपने भी 400-500 करोड़ खर्चा किया था उधर। ये सब स्कैम आते हैं ना उनके, वो पैसा गया कहाँ? तो ये ऐसे यहाँ पे सर 400-500 करोड़ अगर गोवा जैसे छोटे राज्य में ममता और केजरीवाल खर्चा करते हैं, अरे तो महाराष्ट्र में तो उनका 1,500 का बजट रहेगा, तो पूरे लड़ेंगे वो सब नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में इनका कितना खर्चा होगा फिर? तैयारी सवाल पूरी के है, लिए मतलब वो सर हो इतने सकता पैसे है। हैं इनके पास? नहीं, हाँ पैसे की जब कमी गोवा नहीं जैसे के लिए 400-500 करोड़ बोल रहे हो तो पूरे हाँ, अगर तो पूरे हो गया स्टेट ना। की बात करेंगे तो सर हजारों करोड़ आ जाएंगे। तो बीजेपी का खर्चा लाख करोड़ होगा ना। हाँ, उनका भी तो खर्चा होने वाला ही है ना सर। अभी देखो ना सरकारी पैसे से कितना ऐड चल रहा है अभी टीवी पे, पेपर भी ले लो, ऊपर का सब उनका ही है ना। राम जन्मभूमि का सर बजट मेरे ख्याल से कम 200-500 करोड़ का होगा रहेगा आराम से। खाली पब्लिसिटी का, इसका छोड़ो। अच्छा। हाँ, सिर्फ पब्लिसिटी पब्लिसिटी हाँ। PRO। तो ये महाआघाड़ी जो है वो इंडिया को कंसिडर नहीं कर रही है, मगर इंडिया के दबाव से इनको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसमें वो बोलेंगे मरने दो, फिर हम हमारा लड़ेंगे, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। और संजय तो मानेगा नहीं 23 के नीचे, बोलेगा वो बाकी 25 का ही तुम हिसाब करो, मेरे को कुछ लेना देना है, नहीं तो हम अलग लड़ते हैं। शिवसेना अलग लड़ी तो राष्ट्रवादी खत्म, उबाठा अगर अलग से लड़ती है तो राष्ट्रवादी खत्म। कांग्रेस वाले भी मुश्किल, क्योंकि सर शिवसेना उबाठा, शिवसेना शिंदे दोनों खड़े रहेंगे कई जगह। सर क्या लगता है बीजेपी क्या चाहेगी? उनके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे कि कौन के साथ नहीं लड़ रहा है, कौन के साथ लड़ रहा है। अगर वाठा अकेले लड़ी तो फिर तो बीजेपी लड़ रही, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, कैसे है ना कि उनको अपोजिशन के वोट जितने टूटेंगे उतने हवे वो चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। तो वंचित है सर, MIM भी है ना। अभी MIM ने भी कल अगर जगह मांगी तो उनको भी देना पड़ेगा इनको। ऑलरेडी नहीं है वो, एक सीट है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, औरंगाबाद का सीट है, संभाजी नगर जलील है ना, औरंगाबाद का सीट, जलील अहमद का खासदार है, आमदार भी है उनके 2, तो वो भी महाराष्ट्र में जलवा दिखाएंगे ही अपना। तो सर ये अभी उद्धव जो है वो महाआघाड़ी 23 करके संजय भी कर रहा है, वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले रहा है। उनका वही तो अंधेरे में था, अभी खतरे में भी है। और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे सर? इंडिया के बारे में वो ही गलती ये भी करे। इंडिया में कुछ 30 से ज्यादा पार्टी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है 36 है कि 32 है वगैरह, मगर इनसे ज्यादा है घटक। मेन तो यही 3 है ना सर। हाँ नहीं, मेन 3 है, तो महाराष्ट्र में। मगर सर आप एनडीए में लेते हैं तो एनडीए की पार्टीज यहाँ पे कुछ तो क्लेम करेगी महाराष्ट्र में, क्या बोलेंगे नहीं महाराष्ट्र हमारे लिए नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा होगा, मांगेंगे ना, मांगेंगे नहीं। हाँ, आधा अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे जो लोकल एकदम है वो नहीं मांगेंगे, पर जोड़ा 2-4 राज्यों में जिनका संबंध है वो तो मांगेंगे। अभी पटनायक तो इंडिया में आ नहीं रहे, तुम्हारे उड़ीसा के नवीन पटनायक, वो कहाँ आते हैं इसमें? तो ऐसे लोग खड़े हो जाएगा। अभी तेलंगाना का जो है उसको भी लड़ना है महाराष्ट्र में, उसने बहुत तैयारी की थी, चंद्रशेखर राव। हाँ, चंद्रशेखर राव, उसको भी आना है, तो वो भी इंडिया में है तो वो सीट मांगेगा, बोलेगा मैंने तो तैयारी की है लोकसभा की कम से कम। लेकिन उनकी जो हालत हुई है तेलंगाना में, वो नहीं लगता इंडिया वाले अभी लेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, राज्य राज्य रहता है, देश देश रहता है। वो मोदी को जिन्होंने वोट दिया उन्होंने विधानसभा में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी सत्ता लाई ना, ठीक है, पिछली बार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। और जहाँ पे पहले इनकी सत्ता थी वहाँ दिल्ली के समय मोदी को वोट दिए, वो नहीं, वो मोदी लाट है, वो 400 तक जाने वाली है, वो सब बातें, मगर ये अभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा क्योंकि ये इंडिया कंसिडर नहीं कर रहा है और ये गलत है। बस अभी इंडिया के बारे में उनको भी प्रॉब्लम होगा, मगर महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा नहीं होगा, मगर थोड़े लोगों को अकोमोडेट करने के लिए उनको वो ना क्या है ना, बीजेपी अपनी सीटें तय करेगी। और अभी ये 23 का फॉर्मूला जो चल रहा है ना, वो सब मांग रहे हैं, देखो हर एक बोल रहा है मेरे 23 मेरे 23 मेरे 23, कांग्रेस भी 23 की बात कर रहे हैं, शिवसेना वाले 23 की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी 23, बीजेपी भी बोलेगी हम 23-25 आपस में बांट लो, ऐसा करेंगे। तो 25 में से बांटना है तो बीजेपी के तो बांटने के बाद भी उसको संभालना है, उनको तो 30 चाहिए असल में, हाँ उसको 30 चाहिए सीट्स, लेकिन बांटने के बाद भी उनको संभालना है ना सर, क्योंकि उनका समर्थन उनको चाहिए ना सर, जो 45+ का उन्होंने जो टारगेट बनाया है, तो सर बांटने के बाद थोड़ी बोलेंगे तो तुम देखो अपना मैं तो इतनी मजबूरी क्लियर है कि उनकी मेजोरिटी की सरकार होते हुए, ये कभी मत भूलो सर, मेजोरिटी की शिंदे और उनकी सरकार होते हुए उन्होंने अजीत दादा को दिया,
और वो इन्होंने नहीं लिया, फडणवीस ने और बावनकुळे ने नहीं लिया, ऊपर से ले। चंद्रकांत दादा ने नहीं लिया, मोदी और शाह ने लिया। मतलब मोदी और शाह को मालूम है कि महाराष्ट्र की बीजेपी इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो बिना अजीत दादा कर सके, करके जबरदस्ती लाद दिया ना उनको, ऊपर से आए वो। इसके लिए वो इनको फडणवीस वगैरह को भी मानते नहीं है ज्यादा, बोलते शिंदे और फडणवीस है वो लोकल सर है। अभी जाते जाते एक चीज और बता दीजिए कि क्या लगता है कि अभी मेरे ख्याल से अजीत दादा को भी आगे 6 महीने के ऊपर हो गए ना, तो क्या स्थिति देख रहे हैं सर, राजनीतिक स्थिति महाराष्ट्र की इस समय आने के सर बाद ना, और आने के पहले? अपोजिशन करके स्ट्रांग है, ऐसा लगता नहीं है चुनाव के संदर्भ में। चुनाव के साथ एजुटेशन के संदर्भ में अच्छा एजुटेशन कर रहे हैं, मगर ये सरकार जो बनी है वो भी परफॉर्मेंस उसका इतना अच्छा नहीं है कि जिसकी वजह से लोग खुश रहे, ना खुशी ज्यादा है। सर इतने आंदोलन हो रहे, इतने आंदोलन कभी महाराष्ट्र में नहीं हुए। 100 में से 50 न्यूज़ तो आंदोलन की रहती है, हर एक टपका आंदोलन की तैयारी भूमिका है। मुश्किल है, इसके लिए बीजेपी को अजीत दादा की जरूरत पड़ी ना। उसे ही उस दिन बीजेपी ने अपनी हार मान ली, बड़ा विधान कर जिस दिन उन्होंने लिया, जिस दिन अजीत दादा को लिया, मेजोरिटी होते हुए शिंदे को, और शिंदे पर अविश्वास भी व्यक्त किया कि सिर्फ तुम्हारे वजह से, तुम्हारे भरोसे हम में नहीं नहीं रह सकते, हमको अजीत दादा चाहिए। अभी तो ऐसी हालत होगी कि अजीत दादा के आने के बाद तो उनको ऐसा लग रहा है कि अजीत दादा के भी भरोसा उनको नहीं लग रहा है। अभी तो उनके कुछ लोग बोल रहे कि मोदी के 400 आ गए तो हम अपने बलबूते पर क्यों नहीं लड़े, मगर वो नहीं होगा, इनको साथ लेना ही पड़ेगा। सहयोगी पार्टी को सर संभालना तो उनका काम है, और ये गलती अगर वो करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। मोदी शाह भी उतने चतुर है जी जी, तो जो 400 सीट देश में जीतते हैं वो महाराष्ट्र में जीतने के लिए कोई ना कोई तो व्यूह रचना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा यही थी कि महाराष्ट्र की मौजूदा हालात जो है, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सीट बंटवारे लेकर उद्धव ठाकरे की, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।